नमस्कार, मैं हूं पूर्वा गुप्ता और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा और प्रतिष्ठित न्यूज चैनल डीएनए। शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। धमतरी में तहसील साहू समाज नगरी सिहावा में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, महिला प्रकोष्ठ सहित अन्य पदों के लिए चुनाव संपन्न हुआ। चुनाव संचालन समिति ने पहले नव परिक्षेत्रों में मतदान कराया, जिसमें समाज के वोटरों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लेकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद साहू सदन नगरी में मां कर्मा माता और भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना पश्चात मतगणना की शुरुआत हुई, जिसमें कंवल राम साहू निवासी नवागांव परिक्षेत्र बेलर गांव अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित हुए। वहीं पदुम लाल साहू मोदे सचिव, उपाध्यक्ष महिला भुवनेश्वरी साहू गुडला बनी, जिसके बाद सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। इस दौरान नवनियुक्त अध्यक्ष ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि सभी को साथ लेकर चलना है और समाज के हित में बेहतर काम करना का उद्देश्य है। जो है उसका संचालन होता है, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति जो बनी हुई है उसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है। साथ ही साथ समय के अनुरूप जो कुरीतियां समाज में आती है, हमारा प्रयास ये होगा कि हम आधुनिक समाज की कॉन्सेप्ट रखें, वैज्ञानिक सोच हमारी हो हमारे बच्चों का। और साहू समाज एक ऐसी समाज है जिसने ये व्यवस्था दिया है कि हर बच्चे को कम से कम 12वीं तक की अनिवार्य शिक्षा हो, ये हमारे नियमावली मूल्य है। और हमारी जो व्यवस्था है उसमें महिलाओं की भागीदारी की बात जो शासन स्तर पर कही जाती है, हम जब भी बैठक होते हैं तो हमारी महिलाओं की उपस्थिति भी 50% होती है। इस हिसाब से हमारा साहू समाज एक सुदृढ़ समाज है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र पर हमारी जो यूनिटी जो है वो प्रदेश स्तर पर एक अनुकरणीय है और हमारा प्रयास ये होगा कि इस समाज की एकता और अखंडता को हमारे बनाए रखने की हमारी जिम्मेदारी है। धर्मांतरण और नस्लवाद एक बड़ा मुद्दा है, इस पर कैसा प्रयास है? धर्मांतरण वास्तव में नगरी तहसील की और पूरे प्रदेश में एक बहुत बड़ी समस्या है। इस चुनौती को नगरी तहसील हमेशा स्वीकार किया है और हम युवाओं को इस बिंदु पर हमारा जो प्रकोष्ठ बनी हुई है उसके माध्यम से जन अभियान हम छेड़ने का भी प्रयास करेंगे, ताकि हमारे समाज के लोग हमारे सांस्कृतिक व्यवस्था को समझें और दूसरे धर्म में जाने से बचें। सही चीज हम लोग प्रयास करेंगे। मैं तहसील उपाध्यक्ष पे बनकर आई हूँ और मेरे को नव परिक्षेत्र का बहुत बड़ा सहयोग मिला है और आदरणीय बड़े भैया जी हमारे साथ खड़े हैं। हम सब मिलकर साथ साथ काम करें। ये हमारी समाज के परंपरा है, 3 साल में चुनाव होता है। आज जो हमको नई दायित्व मिली है, अब जो दायित्व मिली है इसको सामाजिक रीति रिवाज जो गति है उसको अब रचनात्मक कार्य की ओर है, या युवाओं को, युवतियों को सब समाज में विचार संगोष्ठी से जोड़ेंगे और ऐसे ऐसे कुछ कार्यक्रम करेंगे जिससे आज जैसे परिवर्तन से युवा जुड़े हुए हैं उसको थोड़ा सा बढ़िया दिशा मिल जाए। संगति को सुधारने के निर्देश करेंगे, युवतियों को सामने लाने का प्रयास करेंगे, विचार संगोष्ठी से जोड़ेंगे, जिससे क्या अंतरजातीय विवाह वगैरह ज्यादा बढ़ रहा है, इससे हमको फायदा होगा। अजी, साहू समाज बड़ा समाज है, निश्चित तौर पे बड़ी चुनौती होगी। कैसे चुनौती को फेस करेंगे? और सबसे बड़ी समस्या आज के दिन में जो जनमानस युवा पीढ़ी उन पे नशा जो है घिरते जा रहा है, नशा में युवाओं को घेरते जा रहा है, बड़ी चुनौती, इस पर कैसे कार्य करेंगे? मैं 30 वर्ष से यहाँ समाज में सेवा देते आया हूँ, मुझे कुछ कार्य करने का अनुभव है और मेरे साथ अभी मेरे सचिव के रूप में आदरणीय श्री पदुम लाल साहू जी आए हुए हैं और उनके विचार से मैं सहमत रहता हूँ। हम बैठकर दोनों विचार करते रहते हैं और इसलिए मैं समाज में ये दिशा देने के हिसाब से समाज में सुधार कार्यक्रम के लिए मैं सामने आया हूँ। प्रयास करूंगा जैसे जैसे समय आएगा, युवाओं को दुर्व्यसन से हटाने के लिए अच्छे संगति के प्रभाव देंगे, सत्संग से जोड़ने का प्रभाव करेंगे, अच्छे गाइडलाइन देने का प्रयास करेंगे और इससे क्या है कि युवाओं में ऊर्जा और फिर रचनात्मक कार्य उसको निकम्मापना से हटाएंगे, जिससे क्या है कि रोजगार तो उसको मिलता रहे और काम में व्यस्त रहे। इस टाइप की हम योजना बनाएंगे। निश्चित तौर पे तहसील साहू समाज नगरी के लिए आपके लिए नया दिन है, नई युग है, नया कि कौन सा ऐसा वर्ग होगा जिसको आप चाहेंगे कि नहीं यार ये नहीं हुआ, अब ये डेवलप करें? समाज में अपने अपने स्तर में जब भी समय आया तो सबने अच्छा किया है। आज जैसे समय आया है तो हम अपने योजना का उजागर नहीं करना चाहते। जैसे जैसे हम कार्य करेंगे, हमारा योजना बना हुआ है लेकिन अभी हम नहीं कह सकते, उसको हम जैसे क्रियान्वित करते जाएंगे, सफलता मिलेगी तो उसके हिसाब से हम सामने बताते जाएंगे। कुछ ऐसी बात में सब बढ़िया है, सब चल रहा है और इसमें क्या है कि जो हमारे जो चुनाव पद्धति है ये भी निष्पक्ष रूप से चलता है और अभी समाज के लिए ऐसा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। जो भी है अच्छा हो रहा है, अच्छा करेंगे और अच्छा ही होगा आगे, ऐसा मैं विश्वास रखता हूँ। ठीक, बहुत बढ़िया।
तो ये था आज की खबरों का साथ। आप बने रहिए हमारे साथ। इसी तरीके से हम लेकर आते रहेंगे धमतरी शहर से जुड़ी और आप सभी को प्रभावित करने वाली खबरें। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज पर। धन्यवाद।